कहानी की शुरुआत इक्ष्वाकु वंश के महान राजा सगर से होती है। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान इंद्रदेव देवताओं के राजा ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश करते हुए ऋषि कपिल के पास पहुँचे। उन्होंने ऋषि को घोड़ा चुराने का दोषी ठहराया। ऋषि कपिल उनके इस अपमान से क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देकर सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। साथ ही उनकी आत्माओं को पाताल लोक में भटकने के लिए अभिशप्त कर दिया। इन आत्माओं की मुक्ति मोक्ष के लिए गंगा के पवित्र जल से श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक था। लेकिन गंगा उस समय स्वर्ग में थी और पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं थी। पीढ़ियां बीत गईं और अपने पूर्वजों की मुक्ति का दायित्व राजा भगीरथ पर आया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का निश्चय किया और कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गंगा का वेग पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी अपनी करुणा और योग शक्ति के लिए प्रसिद्ध गंगा को अपने जटाओं में समाहित करने के लिए सहमत हो गए। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो वह अपने वेग और गर्व के साथ आई, यह सोचकर कि वह पृथ्वी को बहा ले जाएगी। लेकिन शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को समेटकर उसका गर्व चूर कर दिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे हिमालय से होते हुए मैदानों तक बहती चली गईं। वह पाताल लोक पहुंची, जहां सगर के पुत्रों की राख थी। जैसे ही गंगा के जल ने उन राखों को छुआ, उनकी आत्माओं को शुद्धि और मोक्ष प्राप्त हुआ। हर सोमवार को सुने भोले बाबा की कहानियाँ। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। ओम नमः शिवाय।